बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। भारत के एटमी राज और भारत का एटम बम चोरी होने के करीब है। जी हाँ नाज़रीन, भारत का एटमी प्रोग्राम दुनिया की तबाही के लिए एक बड़ा ख़तरा बन चुका है। भारत का एटमी प्रोग्राम गैर महफूज है। ये वो भारत है जो पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के हवाले से प्रोपेगेंडा किया करता था। पाकिस्तान की एटमी टेक्नोलॉजी को ख़त्म करने के लिए इसराइल और अमेरिका के साथ मिलकर पाकिस्तान पर हमले की मंसूबा बंदी किया करता था। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दुनिया भर के अंदर झूठी ख़बरें फैलाकर पाकिस्तान को बदनाम किया करता था कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम गैर महफूज है। पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पर दहशतगर्द कब्जा कर सकते हैं। अलकायदा के लोग पाकिस्तान के एटम बमों को अमेरिका और यूरोप पर मार सकते हैं। लिहाजा पाकिस्तान से एटमी तवानाई, एटमी टेक्नोलॉजी, एटमी हथियार छीने जाएं। ये भारत पिछले 15 से 20 सालों से पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलता रहा है, प्रोपेगेंडा करता रहा है, बकवासात करता रहा है। लेकिन नाज़रीन, अब आपको इस वीडियो के अंदर वो हक़ाइक़ बताने जा रहे हैं जो भारत के एटमी प्रोग्राम के गैर महफूज होने पर दलालत करते हैं, जिससे अंदाज़ा होता है कि भारत के पास जो यूरेनियम है, जो भारत के पास जोहरी तवानाई के हुसूल के लिए जो मवाद है, वो किस तरह से ब्लैक मार्केट के अंदर सेल हो रहा है, फ़रोख्त हो रहा है, और कैसे भारत पाकिस्तान के लिए, एशिया के लिए, पूरी दुनिया के लिए ख़तरा बनता जा रहा है। लिहाजा भारत के ख़िलाफ़ इक़दामात करने की ज़रूरत है। नाज़रीन, इस हवाले से जो 2 रोज़ पहले भारत के अंदर एक वाक़या सामने आया है, जो भारत की रियासत झारखंड का इलाका है, जहां पर नाज़रीन 7 अफराद को गिरफ्तार किया गया है जो यूरेनियम की गैर कानूनी तौर पर स्मगलिंग कर रहे थे, ख़रीदो फ़रोख्त कर रहे थे, ब्लैक मार्केट के अंदर यूरेनियम को बेच रहे थे। उनसे 6 किलोग्राम भारी जो मवाद है, 6 किलोग्राम यूरेनियम की जो मिक़दार है, ये बरामद की गई है। भारतीय मीडिया का ये दावा है कि उनसे 6 किलो यूरेनियम बरामद हुई है। लेकिन नाज़रीन, ये यूरेनियम 6 किलो नहीं थी, बल्कि इससे कहीं ज़्यादा थी, जो भारत का मीडिया और भारत की हुकूमत छुपा रही है। नाज़रीन, यूरेनियम बुनियादी मादा है जो एटम बम के अंदर इस्तेमाल होता है, जोहरी हथियारों के अंदर इस्तेमाल होता है, और इस मवाद की हुकूमत के अलावा किसी और शख्स को गैर कानूनी तौर पर किसी भी तरह से दस्तरस नहीं होती है, उसे रसाई का मौका नहीं होता है। सिर्फ ये चंद ममालिक के पास ये इख्तियारात हैं कि वो यूरेनियम की अफजूदगी कर सकते हैं, उसको पुरअमन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। जो ममालिक जो इंटरनेशनल न्यूक्लियर तवानाई एजेंसी है उसके साथ मुआहदे कर चुके हैं, उनके लिए इजाज़त होती है। लेकिन भारत के अंदर ये आम अफराद से 6 किलो यूरेनियम पकड़ी गई है, जैसा कि भारत दावा कर रहा है, जिसका मतलब ये है कि अब भारत के हर शख्स की दस्तरस में एटम बम है, हर शख्स की दस्तरस में एटमी हथियार हैं। लिहाजा भारत दुनिया के लिए कितना बड़ा ख़तरा बनता जा रहा है, इसका फ़ैसला नाज़रीन आपको करना है और दुनिया को करना है कि कैसे भारत को रोका जाए और कैसे भारत का एटमी प्रोग्राम गैर महफूज है। नाज़रीन, ये जो वाक़या हुआ है न्यूक्लियर प्रोग्राम के गैर महफूज होने के हवाले से, ये कोई पहला वाक़या नहीं है भारत के अंदर। इससे पहले कई वाक़यात हो चुके हैं, लेकिन भारत मीडिया पर नहीं आने देता था। ये तो डिजिटल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, जिससे खबर फ़ौरन सामने आ जाती है। नाज़रीन, पिछले महीने भारत की रियासत महाराष्ट्र के अंदर भी 7 अफराद को गिरफ्तार किया गया था, जिनसे इसी तरह का गैर कानूनी यूरेनियम का मादा पकड़ा गया था, जो कई किलोग्राम था। तो गुज़श्ता 50 दिनों के अंदर भारत के अंदर 2 बड़े वाक़यात सामने आ चुके हैं, जिनमें यूरेनियम की मिक़दार गैर कानूनी तौर पर ब्लैक मार्केट के अंदर सेल हो रही है, फ़रोख्त हो रही है। और नाज़रीन, ये सिर्फ भारत के अंदर नहीं धंधा हो रहा, बल्कि बैरून ममालिक को भी यूरेनियम की सप्लाई हो रही है। लिहाजा अमेरिका, यूरोप जो दावा करते थे कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम गैर महफूज है, पाकिस्तान ईरान को यूरेनियम दे रहा है, पाकिस्तान ने ईरान को, सऊदी अरब
अरब को, दीगर ममालिक को, तुर्की वगैरह को एटमी टेक्नोलॉजी दी है, लिहाजा पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाई जाएं। उस यूरोप को, अमेरिका को अब अपनी आंखें खोलना होगी कि कैसे भारत के अंदर गैर कानूनी धंधा यूरेनियम की अफजूदगी का हो रहा है, यूरेनियम की खरीद व फरोख्त का हो रहा है, और कैसे भारत के एटमी हथियार गैर महफूज हैं और कैसे भारत के एटमी हथियार एक तरह से चोरी हो रहे हैं। ये भारत का एटम बम है जो चोरी हो रहा है, या इसे फरोख्त किया जा रहा है, बेचा जा रहा है। लिहाजा दुनिया को आंखें खोलकर भारत पर पाबंदियां लगानी होंगी और भारत के खिलाफ फैसले करना होंगे, क्योंकि भारत दुनिया की तबाही के लिए खतरा बनता जा रहा है। पाकिस्तान ने इस हवाले से शदीद तशवीश का इजहार किया है। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की जानिब से इस पर मौक़िफ़ दिया गया है कि दुनिया फौरी नोटिस ले और फौरी पाबंदियां लगाए। पाकिस्तान पर महज इल्ज़ामात की वजह से जो FATF है उसके ज़रिए से ब्लैक लिस्ट करवाने की साजिशें हो रही हैं। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट के अंदर डाल दिया गया, पाकिस्तान पर पाबंदियां लगा दी गई, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत से ऐसे इक़दाम किए गए जिससे पाकिस्तान की इकॉनमी को, मईशत को नुकसान हुआ। लेकिन भारत की जो दहशतगर्दी है दुनिया के सामने है, भारत इंसानी हकूक़ की पामाल कर रहा है, पूरी दुनिया के सामने ये बातें हैं। भारत के अंदर गैर कानूनी तौर पर यूरेनियम की अफसूदगी भी हो रही है और यूरेनियम को फ़रोख्त भी किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भारत के ख़िलाफ़ दुनिया एक्शन नहीं लेती। ये डबल स्टैंडर्ड्स बंद करना होंगे, ये मुनाफ़कत बंद करना होगी, और भारत जैसे दहशतगर्द मुल्क को जहाँ पर इंतहा पसंद मोदी हुक्मरान है उस पर पाबंदियां लगानी होंगी। पाकिस्तान के अवाम को और दीगर मुसलमानों को इस हवाले से आवाज़ बुलंद करना होगी। अब नाज़रीन हम बात कर लेते हैं भारत के अंदर मोदी दहशतगर्द के आने के बाद किस तरह से भारत में मुसलमानों का खून बहाया जा रहा है। नाज़रीन काम एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है जो भारत की कटर किस्म की हिंदू इंतहा पसंद हुकूमत रियासत यूपी के अंदर जो इक़्तिदार में है उसकी जानिब से हिंदू इंतहा पसंदों के ज़रिए से एक मुसलमान नौजवान को तशद्दुद करके रियासत यूपी के अंदर शहीद कर दिया गया है, जबकि 6 मुसलमानों को ज़ख्मी किया गया है। नाज़रीन काम ये अभी ताज़ा वाक़या है, ये कोई पहला वाक़या नहीं है भारत के अंदर, बल्कि साल 2021 में भारत के अंदर इस तरह के 2 दर्जन से ज़ायद वाक़यात हो चुके हैं जिनमें तकरीबन 50 के करीब मुसलमानों को शहीद किया जा चुका है। ये सिर्फ 2021 के 5 महीनों की बात है कि 50 के करीब मुसलमान शहीद हो चुके हैं, जबकि दर्जनों मुसलमान ज़ख्मी हुए हैं जो इंतहा पसंद BJP RSS के नज़रियात के हामिल गुंडा दहशतगर्दों के हमलों का निशाना बने हैं। और ये भारत के अंदर सिर्फ मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है या फिर दलित नस्ल के हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है। नाज़रीन काम इस हवाले से जो अदाद शुमार हैं वो ये बताते हैं कि मोदी दहशतगर्द के 7 साला दौर के अंदर 1000 से ज़ायद मुसलमानों को शहीद किया जा चुका है, जबकि 5000 से ज़ायद मुसलमानों को ज़ख्मी किया गया है और 10 से 20 हज़ार से ज़ायद जो मुसलमान हैं उन्हें गैर कानूनी तौर पर हिंदुओं के मुकदमात के ज़रिए से जेलों के अंदर बंद कर दिया गया है। यह बात मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूं, बल्कि आलमी मीडिया पर यह हक़ाइक़ नशर हुए हैं कि भारत की जेलों के अंदर सबसे ज़्यादा मुसलमानों को रखा गया है, सबसे ज़्यादा मुसलमानों को टॉर्चर किया जा रहा है, सबसे ज़्यादा मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। लिहाजा नाज़रीन काम भारतीय मुसलमानों की ये जिम्मेदारी है कि वो जाग जाएं, गफलत से बेदार हो जाएं, क्योंकि भारत के अंदर मुसलमानों का खून बहुत तेज़ी से बहाया जा रहा है। सिर्फ मुसलमानों का खून ही नहीं बहाया जा रहा, बल्कि मुसलमानों की मुक़द्दस जो एक तरह से शनाख्त है उसे भी मिटाया जा रहा है। बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया, गरीब नवाज नामी एक मस्जिद थी उसे शहीद कर दिया गया, जबकि मथुरा के अंदर शाही ईदगाह मस्जिद है जो बहुत तारीख़ी मस्जिद है उसे शहीद करने की कोशिशें हैं। दिल्ली के अंदर मसाजिद को जलाया गया, मदारिस को जलाया गया। ये सारी चीज़ें भारत के अंदर हो रही हैं, लेकिन भारत के 30 करोड़ के लगभग मुसलमान अभी भी ख्वाब गफलत में हैं। उन्हें जागना होगा, उन्हें मुत्तहिद होना होगा। नाज़रीन काम सिर्फ भारत के अंदर नहीं बल्कि कश्मीर के अंदर भी लोगों पर जुल्म हो रहा है। ये तो अच्छी बात है कि कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स खुद अपनी जंग लड़ रहे हैं, ग़ज़वा हिंद के नाम पर भारतीय फ़ौज के परखच्चे उड़ा रहे हैं। मुजाहिदीन जो बुरहान वानी जैसे अजीम मुजाहिदों के जानशीन हैं
उनके जो जानशीन हैं वो सही तरीके से लड़ रहे हैं और भारतीय फ़ौजों को नाको चने चबवाए हुए हैं। अगर इसी तरह से भारत के अंदर भी मुसलमान बाहर निकलें, कम से कम सिखों की तरह एहतजाज कर लें जो पिछले 7 माह से मोदी को चलने नहीं दे रहे हैं, मोदी के खिलाफ एहतजाज करके दुनिया में मोदी को बदनाम कर चुके हैं, दुनिया भर के अंदर भारत की रुसवाई हो चुकी है, कम से कम ऐसा ही मुसलमान कर लें। कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी, जब आप कुर्बानियाँ देते हैं तो फिर आप जीत जाते हैं, हमेशा जीत और फतह आपका मुक़द्दर ठहरती है। ये तारीख़ हमें बताती है। आप अफ़गानिस्तान की मिसाल ले लें कि 20 सालों में कैसे अफ़गान तालिबान ने कुर्बानियाँ दी और फिर कैसे अल्लाह ने उन्हें सुरखरू किया, कैसे वो कामयाब हुए। यही कुछ नाज़िक काम फ़लस्तीन के अंदर और दीगर जगहों पर हो रहा है। जहाँ जहाँ कुर्बानियाँ दी गई वहाँ उन्हें कामयाबियाँ मिलती हैं। भारतीय मुसलमानों को कुर्बानियाँ देनी होंगी ताकि उन्हें कामयाबियाँ मिल सकें। पाकिस्तान की आज़ादी के लिए जिन मुसलमानों ने कुर्बानियाँ दी आज वो खुशी से रह रहे हैं, आज़ादाना तौर पर रह रहे हैं। भारतीय मुसलमानों को जाकर अब बड़े बड़े फैसले करना होंगे, मोदी को गिराना होगा ताकि उनका खून जिसे मोदी ने अफ़ज़ा कर दिया है, सस्ता कर दिया है, उसको बहाने से रोका जा सके। इस वीडियो के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी को लाजमी फॉलो कर लें, जहाँ पर दुनिया भर की लम्हा बलम्हा सूरत हाल आप देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।